तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज। तो इसमें क्या करना है कि इसमें हम लोगों ने ये वैसे ही कॉमन फैक्टर लेना है। तो कॉमन फैक्टर लेंगे, कुछ में कॉमन फैक्टर आता है, कुछ में हम लोगों ने फैक्टर्स बना के नेक्स्ट उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाला देखें कि हमें 2 वैल्यू दी गई हैं, तो इसमें ओनली हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो ये दोनों 5 के टेबल में आती है, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। तो यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे और हमारे पास आ गया x + 3। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने फैक्टर्स बनाने हैं, कॉमन्स बनाने हैं। कॉमन करने के बाद हम लोगों ने उसको नेक्स्ट सॉल्व करना है। अब हम लोग किस तरह फैक्टर्स बनाते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3। अब देखिए हम लोगों ने ये देखना है कि 3 किस किस टेबल में आता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे 3 1 के टेबल में आता है और 3 अपने टेबल में आता है। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ से वो वाला पेयर लेना है, वो फैक्टर लेना है जिसको प्लस माइनस करने से अगेन हमारी वैल्यू जो है वो 4 ही आए। ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर्स 4 के फैक्टर्स बनाने होते हैं ना, तो हम लोगों ने वो पेयर लेना है जिसको प्लस माइनस करने से हमारे पास ये आए। तो यहाँ से देखिए हम लोग फर्स्ट वाला लेंगे, तो हम लोग इसको करते हैं x² + x + 3x + 3। ठीक है, इस तरह। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये पेयर और ये पेयर यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे। यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 टाइम x था तो 1 रह गया, x प्लस यहाँ से 1 ही x था तो हमने बाई ले लिया तो यहाँ पे 1 रह गया। ठीक है, अब जब हम लोगों ने नेक्स्ट फैक्टर नेक्स्ट सोल्यूशन करनी है, नेक्स्ट कॉमन लेना है, तो हमारे पास सेम नेक्स्ट वाला जो पेयर है वो इस तरह का बनना चाहिए, x + 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 3 कॉमन लेंगे, x 3 1 ज़ार 3 + 3 1 ज़ार 3। तो देखिए दरमियान वाले हमारे दोनों सेम फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब जो हमारा आंस होता है, एक जो हमारा ये आंस आया है ये लिखेंगे x + 1 और एक जो हम लोगों ने बाहर कॉमन लिया होता है x + 3। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जूज़ नंबर 3 है हमारे पास यहाँ पे, तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। अब आपको पता है जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 लिखा होता है। ठीक है, 8 1 ज़ार 8। अब देखिए 8 1 ज़ार 8 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। यहाँ पे 8 किस किस टेबल में आता है, 1 × 8, 2 × 8, 4 × 2, 4 के टेबल में भी आता है, 2 × 4, 4 × 2 और अपने टेबल में आता है 8 × 1। ठीक है, अब ये 8 इन टेबल्स में आता है। हम लोगों ने वो पेयर उठाना है, वो फैक्टर्स लेना है जिसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास अगेन 6 ही बने। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये वाला 4 + 2 6, माइनस माइनस प्लस करें तब भी 6 आता है, इसको हम प्लस भी करें तब भी 6 आता है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे x² + 2x + 4x + 8। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो x कॉमन ले लिया, x + 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने 4 कॉमन लिया, तो x 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो हमारे जो दरमियान वाले फैक्टर्स हैं वो सेम होने चाहिए। जब वो सेम होंगे तभी हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक होगा। तो यहाँ पे जो एक हम लोगों ने ये अंदर फैक्टर्स बनाए हैं वो आंसर में आएगा x + 2 और जो हम लोगों ने बाहर कॉमन लिए हैं x + 4। ठीक है, तो ये हमारा ये वाले क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो हमारे पास वैसे ही करेंगे, बाहर वाली वैल्यू को और लास्ट वाली वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 ज़ार 4। अब 4 किस किस टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है और
4 अपने टेबल में आता है, 4 1 ज़ार 4। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोगों ने वो फैक्टर्स लेना है, वो पेयर लेना है जिसको प्लस करने से हमारे पास 4x अगेन बने। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस हम ये वाला उठाएंगे 2x प्लस 2x प्लस 4। इस तरह हम लोग फैक्टर्स बनाएंगे। अब देखें 2 + 2 4, तो ये हम लोगों ने 4 बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से। यहाँ से x कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पे x 2 टाइम है और यहाँ पे 1 टाइम है, तो इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, 1 है, तो इसलिए कांस्टेंट वैल्यू जो है वो कोई भी कॉमन नहीं आएगी। तो x कॉमन लेंगे, x + 2 आ गया। और यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो एक हम लोगों ने ये पेयर लिया x + 2 और जो एक हम लोगों ने कॉमन लिया होता है वो। तो ये इसका आंसर है जूज़ नंबर 4।